सो फाइनली ट्वेल्थ का रिज़ल्ट आ चुका है। और पहले तो मैंने सोचा था कि रिज़ल्ट आएगा भी हाथों हाथ कुछ दिन में, तो मैं देखूंगा ही नहीं, क्योंकि अभी मेरे को देना है सीईटी का एग्ज़ाम। मैं सोचा फिर फालतू में दिमाग ख़राब होगा, इसलिए सीईटी के बाद ही देखूंगा। पर जैसे वो लिंक आई ना, इसे देखने का मन कर गया और मैंने देखा, और रिज़ल्ट तो बहुत ख़राब हुआ। मतलब मैंने सोचा था 75 तक तो आ ही जाने चाहिए, पर बहुत कम आए। तो मैं बता दूँ 62.6 करके है शायद से मार्क्स मेरे। और ऑपोजिट हुआ, मतलब सबके शायद से पीसी में ज़्यादा मार्क्स आते होंगे और इंग्लिश और फिज़िकल एजुकेशन में कम आते होंगे। मेरी परसेंटाइल इंग्लिश और फिज़िकल एजुकेशन की वजह से बच गई, नहीं तो पीसीएम में तो तीनों में ही बहुत कम मार्क्स आए। मतलब 50 के आसपास आए, 50-55 के आसपास तीनों में, क्योंकि मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। पर अब और मेन प्रॉब्लम ये हुई कि अब मैं बिट सेट नहीं दे पाऊँगा। मैंने बिट सेट के दोनों सेशन की फ़ीस भर दी है 5,000, पर उसमें 75% का क्राइटेरिया है, तो वो तो हुआ नहीं। अब देखते हैं, अब एक और सीईटी हो जाएगा फिर देखूँगा रीटेस्ट का या कोई ऑप्शन है या कुछ हो सकते हैं क्या परसेंटेज चेंज। बाकी अब क्या कर सकते हैं। अब तो फिर मेन जो मेरा था बिट सेट वही चला गया। अब तो अब एक ही ऑप्शन है सीईटी, और सीईटी का मेरा सेंटर भी आया है 200 किलोमीटर दूर, जो मेरी फोर्थ प्रेफरेंस थी। तो देखते हैं, कल एग्ज़ाम है, सुबह रात को 3 बजे जाऊंगा और फिर 7 बजे तक सेंटर पहुंचूंगा, फिर एग्ज़ाम दूंगा। 3 दिन वहीं रहना पड़ेगा। ऐसे सच बताऊं तो सीईटी में भी मेरे चांसेस कम ही लग रहे हैं, पर अब जैसे भी है लास्ट ऑप्शन अभी यही है। 75 क्रॉस नहीं हुआ, मैं ड्रॉप भी कैसे लूँगा, कि उसके लिए 75 तो हो जब कोई गवर्नमेंट कॉलेज मेडिसिन मिले। मैंने अभी घर वालों को तो बताया नहीं, क्योंकि फिर चिढ़ जाएंगे, फिर मेरे सीईटी का ख़राब होने का चांसेस है। तो एक सीईटी हो जाएगा, फिर घर वालों का माहौल थोड़ा सही होगा, तब बताऊंगा मैं। अभी तो कह दूंगा कि मैंने देखा ही नहीं। यार बुरा तो लग रहा है, पर सच बताऊं तो कहीं कहीं अच्छा भी लग रहा है कि अब ये ख़त्म हो गया। मतलब इतने ख़राब मार्क्स आए तो घर वाले क्या ही कहेंगे पढ़ने को। नहीं तो मेरे 10th में थोड़े ढंग के मार्क्स आ गए थे। 10th में मेरे वैसे 93 आए थे सीबीएसई बोर्ड में। डाउनफॉल इज रियल ब्रो। और इस वजह से मैंने साइंस ली थी, पर कुछ हुआ नहीं मेरे। ब्रो एक थोड़ा रियलिटी चेक मिला, क्योंकि इतने कम मार्क्स तो मैंने सोचा नहीं था। मतलब मेरे ख्याल से पहली बार ही मेरे 60s के रेंज में परसेंटेज आई है। उससे पहले हर टाइम मेरे 85-80 के ऊपर ही आते थे। देखते हैं अब। और क्या हो सकता है, देखते हैं। मैं वैसे अब्रॉड का भी सोच रहा था, पर इतनी कम परसेंटेज पे अब्रॉड तो होना नहीं। पता नहीं क्या करेंगे अब। और सीईटी हो जाए फिर सोचूंगा, कि मेरे ख्याल से मैं इस बार का बिट सेट तो दे नहीं पाऊंगा, पूरे 5,000 वेस्ट हो गए। तो यही है, किसी को पता हो कि बोर्ड्स के मार्क्स पढ़ सकते हैं या कैसे होता है। मतलब मेरे पीसीएम में तीनों में काफ़ी कम मार्क्स आए, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं रीचेकिंग के लिए भेजूंगा और मेरे 75 के ऊपर हो जाएगा। तो या तो मुझे तीनों एग्ज़ाम वापस देने पड़ेंगे, इस साल दूँ कि अगले साल की। किसी को आइडिया हो थोड़ा बताना। और देखते हैं।
यार वैसे मुझे ये सब करना ही नहीं था। मैं तो 11th में घर वालों को बोल चुका था कि मुझे नहीं करना है। मैं नॉर्मल स्कूल जाके नॉर्मल सीईटी वगैरह एग्ज़ाम दूंगा। जेई वगैरह मेरे से नहीं हो रही कोचिंग, और अब तो काफ़ी लेट हो गया। ड्रॉप लेने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि अब कितना टाइम बचा है। ये महीना एंड होगा, अगले महीने कोचिंग चालू होगी, फिर 6 महीने बचेंगे जनवरी अटेम्प्ट में। उतने में मैं कितना कर लूँगा, फिर नहीं हुआ और 94-95 परसेंटाइल तक रह गया, तो फिर वही सेम जो कॉलेज में, अच्छा कॉलेज तो मिलना नहीं है। तो देखते हैं यार। पता नहीं क्या हुआ। मैं 2 साल कहने को तो पढ़ ही रहा था, पर कुछ पढ़ाई हुई नहीं। क्या कर सकते हैं। मुझे तो मेरे ख्याल से सीईटी मेरा लास्ट एग्ज़ाम होगा, और कॉमेड के भी बाकी है, पर कॉमेड की और सीईटी। कॉमेड के में पता नहीं 75 वाला रूल है कि नहीं है, देखते हैं। शायद से मेरे को पता नहीं यार, काफ़ी कंफ्यूजन है। चलो बाय।